जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है लाइव फार्मिंग के इस वीडियो में, जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं देसी मुर्गी पालन के विषय में। तो किसान साथियों, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। तो जैसा कि अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, देसी मुर्गियों के अंडे देने का प्रोसेस हमने कैसे तरीके से बनाया हुआ है। फल की जो पुरानी कैरेट होती हैं उसको हमने काट के रख दिया ज़मीन में। आप देख सकते हैं मुर्गी अंडा दे के बैठी हुई है, और ऐसे ही मुर्गियां अंडा देने के लिए बैठी होती हैं। और देखिए कितने अंडे आपको अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि मुर्गियों ने अंडे अंदर दे रखे हैं। और देखिए अंडा देने के लिए एक थोड़ा सेपरेट जगह चाहिए जहाँ पे ये आसानी से अंडा दे सकें। किसान साथियों, आप लोग हमारा ये पूरा फार्म हाउस देख सकते हैं, जहाँ पे हमने लाइन से ट्रे लगाए हुए हैं। अभी हम देखिए आपको दूसरा भी दिखाते हैं, जिसमें मुर्गियां लाइन से बैठी हुई हैं और अंडे दे रही हैं। देख सकते हैं जो सामने 3 ट्रे फल वाली जो प्लास्टिक की ट्रे होती हैं लगी हुई हैं। देखिए आप लोग, इसमें काफ़ी अच्छा भी लगता है देखने में। और इसमें जब अंडा फूटता नहीं, ख़राब नहीं होता, दूसरे मुर्गे या मुर्गियाँ इस पर चढ़ती नहीं या तोड़ नहीं पाती, तो इससे एक ये प्रॉफिट होता है कि आप इस तरीके से ट्रे लगा सकते हैं, जिससे कि अंडा आसानी से देंगे और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। देखिए सुकून चाहिए अंडे देने के लिए मुर्गियों को, कि दूसरी मुर्गी उनको डिस्टर्ब ना करें जब वो अंडे दे रही हों। तो इसमें देखिए अंदर बैठी हुई है मुर्गी, तो दूसरे मुर्गियाँ इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो किसान साथियों, आप लोग यदि फार्मिंग कर रहे हैं तो अंडे के लिए अगर फार्मिंग करना चाहते हैं देसी मुर्गियों की, तो आप लोग ये ज़रूर लगाइएगा। या अगर आपके पास अंडे का उत्पादन हो रहा है तो आप लोग उनको अंडा देने के लिए एक सेपरेट जगह बनाइए, जिससे कि वो आसानी से अंडे उसके अंदर दे सकें। देखिए दोस्तों, ये है सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे इसी फार्मिंग के विषय में। आप फार्मिंग करके अंडे तक कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे अंडा उत्पादन ले सकते हैं, उत्पादन लेके कैसे मार्केट में बेच के अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ और बता पाएँ एक एक पॉइंट टू पॉइंट। देखिए आज हम बात करने वाले हैं देसी मुर्गी पालन में बहुत से टॉपिक हैं, जिन टॉपिक पे हम आपको समझाने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है मुर्गियों की नस्ल, दूसरा है 5 महीने मुर्गी पालने में कितना खर्च आता है, तीसरा टॉपिक है मुर्गी को मीट में तैयार करने में कितनी लागत आती है, चौथा मुर्गी बाज़ार में बिकने लायक कितने दिन में हो जाती है, पांचवा एक अंडे से कितना फ़ायदा होगा, छठवां अंडे की मार्केट कैसे करें, नंबर 7 तैयार देसी मुर्गा कहाँ बेचें, नंबर 8 मुर्गी को दाना कौन सा खिलाया जाता है, नंबर 9 कम लागत में मुर्गी कैसे तैयार करें, 10 1000 मुर्गी पालने में कितना खर्च आता है। तो किसान साथियों, ये हैं हमारे कुछ मुख्य टॉपिक, जिन विषय पे हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और A to Z समझाने वाले हैं, ताकि आप लोग वीडियो में बने रहें। और हम आपको पूरी जानकारी इन टॉपिक्स पे देंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, आपको पूरा फार्मिंग के बारे में समझा देंगे, सिखा देंगे, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े और भटकना ना पड़े और लॉस का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है, लोगों ने फार्मिंग कर ली, मुर्गी पालन स्टार्ट कर दिया, और अंत में क्या हुआ कि उनको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो नुकसान होए इससे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, और हम आपको सिखा देते हैं पूरी जानकारी और समझा देते हैं कैसे आपको एक बेहतर फार्मिंग करनी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी, और एक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, ताकि हम ऐसी टॉप क्लास की वीडियोस फार्मिंग से रिलेटेड लाते रहें और आप लोग को समझाते रहें और सिखाते रहें फार्मिंग के विषय में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, जो हमारा विषय था मुर्गी की नस्ल। तो किसान साथियों, यदि आप देसी मुर्गी की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं, बॉयलर मुर्गी या किसी अन्य फार्मिंग से, तो सबसे पहले देखिए अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी में जो भी ब्रीड आप देख रहे हैं सामने, देसी मुर्गी में सोनाली नस्ल की, जिससे आप अंडे व मीट दोनों के लिए फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे स्पेशल आप अंडे के लिए फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसमें एक नस्ल आती है RIR। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, हमने RIR के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। वो एक ऐसी नस्ल है RIR, जो साल में 300 से भी अधिक अंडा दे देती है। कहने का मतलब, अगर एक मुर्गी साल में 300 से अधिक अंडा दे रही है तो जाहिर सी बात आपको 85 से 90% का डेली का अंडे का उत्पादन होने वाला है, यदि आप मीट के लिए फार्मिंग कर रहे हैं। और सोनाली मुर्गी अंडे व मीट के लिए दोनों के लिए जानी जाती है। उसका मेन रीज़न है इसका देसी रूप, देसी खाने में मीट, और बिल्कुल हूबहू देसी जैसा इसका अंडा। इस वजह से मार्केट में ये बहुत ज़्यादा
चलन है इसका। आप पूरे हिंदुस्तान में कह सकते हैं, बिहार, बंगाल, झारखंड, ठीक है, उधर आप आसाम में चले जाइए, इधर हम अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तक में इसकी बहुत अधिक फार्मिंग होती है। हम लोग बात कर रहे थे RIR के बारे में। देखिए जो ब्रीड अभी आप देख रहे हैं हमारे पास, ये RIR का चूजा पैकिंग हो रहा है। तो किसान साथियों, इसका हम बताते हैं नस्ल के बारे में। हमने बताया मुर्गियों की नस्ल। देखिए एक नस्ल ये भी RIR है। ये इतनी ज़्यादा अंडा देने वाली बर्ड होती है, समझ लीजिए एक हिसाब से कह सकते हैं जैसे आप कोई अन्य मुर्गी अंडों के लिए पाल रहे, तो समझ लो आपने देसी गाय पाली जो कि आपको पाव भर दूध देगी और लात भी मारेगी। अगर आप उसी की जर्सी, साहिवाल या गिरी पाल रहे हैं तो आपको वो 10 लीटर 15 लीटर दूध देगी और आसानी से दूध दे देगी। तो किसान साथियों, उसी तरीके की ये मुर्गी अगर आप अन्य मुर्गियाँ पालते हैं दूसरी नस्ल की, तो आपको वो पाव भर ही दूध देगी, कम अंडा देगी। यानी कि उसी में ये RIR मुर्गी है जो कि साल में 300 से अधिक अंडा दे देगी प्रोडक्शन आप लोगों को, और आप लोग माला माल होने वाले हैं इस ब्रीड के साथ। तो किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, इस ब्रीड को RIR बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रोड आइसलैंड रेड। यानी कि ये अमेरिका की ब्रीड है और अमेरिका की नस्ल है, और अपने यहाँ पे इंडिया में भी अपने यहाँ के वातावरण में बहुत अनुकूल है और आसानी से पल रही है, लोग पाल रहे हैं। मोर्टेलिटी दर कम है और अंडे का प्रोडक्शन अधिक है, और कम खर्च में भी इसको आप पाल सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसमें कैसे आप लोग पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये जो हमारा देख रहे हैं, ये ब्रीडिंग सेटअप है जहाँ पे हमने चूज़ों को रखा हुआ है। अभी ये चूज़े हमारे 15-20 दिन के हो चुके हैं जो कि घूम टहल रहे हैं, और जो ये चूज़े पैकिंग हो रहे हैं ये मात्र 4 दिन के। तो दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा अपना मुख्य टॉपिक है उसको बोलते हैं 5 महीने मुर्गी पालने में कितना खर्च आता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ये चूजा है जिसे इसको आप अपने पास ले जा रहे हैं पालने के लिए। तो सबसे पहले दिन जब आप इसको डालेंगे तो इसको आप गुड़ पानी बॉयल करके, मतलब एक हिसाब से शरबत पिला सकते हैं गुड़ का, वो भी केवल एक बार। वरना हमने देखा लोग बार बार पिलाते हुए चले जाते हैं, 1 हफ्ते तक पिला देते हैं, तो उससे नुकसान का सामना करना पड़ता है। मुर्गे एक दूसरे के पंख नोचने लगते हैं और जिससे मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे काम नहीं करना है। और फिर इसके बाद इसमें स्टार्टर फीड होता है, प्री स्टार्टर फीड होता है, और फिर उसके बाद फिनिशर होता है, लेयर ग्रोवर होता है, फेस 1 होता है। तो हम बताते हैं फीड के बारे में। जब आप बच्चा पहले दिन ले जा रहे हैं तो आप इसको प्री स्टार्टर खिलाइए कम से कम 1 हफ्ते तक। जब बच्चा थोड़ा संभल जाए और उसका बॉडी वेट आ जाए तो आप उसके बाद इसको स्टार्टर फीड की तरफ मोड़ सकते हैं और इसमें स्टार्टर फीड खिलाइए। हम किसी फीड का प्रमोशन नहीं करेंगे, बस आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कोई भी कंपनी का फीड लें, देखें कि वो बड़ी कंपनी हो और उसका प्रीमियम क्वालिटी लें। 100-150 रुपये भले से आपको प्लस लगेगा, महंगा लगेगा, लेकिन उसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं वो साधारण दाने में नहीं होता है। जो देख रहे हैं ये हमारी टर्की है, और आपको बता दें हम फीड पे चर्चा कर रहे थे। देखिए, तो जब आप प्री स्टार्टर फीड खिलाएंगे और स्टार्टर खिलाएंगे, यदि आपको अंडे के लिए मुर्गी रोकनी है तो आपको 5 महीने रोकना है। यदि मीट के लिए आपको तैयार करनी है तो आपको 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने के बाद आप मार्केट में मुर्गियों को बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। और 5 महीने तक यदि आप एक मुर्गी पाल रहे हैं और एक मुर्गी आपका यदि 7 kg फीड खा रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि 200 रुपये की खर्च में, यानी कि 200 से 250 रुपये के खर्च में आप एक मुर्गी को तैयार कर लेंगे, अंडा देने योग्य बना सकते हैं। और जैसे आप मीट बेचना चाहते हैं तो आप इसमें मीट में मुर्गियों को बेचने के लिए आपको फीड कॉस्ट थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आपको अधिक प्रॉफिट जनरेट करना है तो आप अधिक फीड कॉस्ट करने का तरीका भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, किस किस तरीके से आप कम फीड में अच्छा बॉडी वेट गेन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आपको फिर उसके बाद नंबर आता है 3 नंबर, मुर्गी को मीट में तैयार करने में कितनी लागत आती है। देखिए, मीट के लिए हम आपको लास्ट में बताते हैं कितनी लागत आती है, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स हैं तो उसमें हम समझाते हुए बारी बारी चलते हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद हमारी वीडियो में जो चौथा मुख्य विषय है, मुर्गी बाज़ार में बिकने लायक कितने दिन में हो जाती है। तो किसान साथियों, मुर्गी बाज़ार में बिकने लायक आप 3 महीने के बाद बेच सकते हैं। लेकिन देखिए, मुर्गी या मुर्गी तो आप साइड कर दीजिए, जो मुर्गा होता है वो अपनी खूबसूरती पे उसका रेट मिलता है। जैसे बकरा आपने देखा होगा, बकरीद में लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए का बिक जाता है। उसका मेन रीज़न होता है कि उसकी खूबसूरती,
इस वजह से वो इतना महंगा बिक जाता है। तो उसी हिसाब से जब आप मुर्गे को रख लेंगे अधिक समय तक, 4 महीने प्लस कर लेंगे, तो वही मुर्गा जो आपका 300 से 400 को बिक रहा था, वो मुर्गा 500 से 600 का बिक जाएगा। और हमें नहीं लगता कि कहीं भी पूरे भारत में इस वक्त देसी मुर्गे की कीमत 500 रुपये से कम होगी। यदि आप एक मुर्गा 500 रुपये का भी बेचते हैं, अगर आप 250 रुपये हम मिनिमम मानते हैं, अगर 200 रुपये का भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो 1000 बर्ड में आप लोग आराम से 2 लाख रुपये 3 महीने के अंदर बना सकते हैं। तो किसान साथियों, आप लोग भी मुर्गा मुर्गी पाल सकते हैं। और आपको जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं, इन सभी नस्ल के मुर्गी के बच्चे, इन सभी नस्ल के अंडे, इन सभी नस्ल के तैयार मुर्गियां डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है। आप कहीं से भी होंगे, हम आपको तैयार मुर्गियां, बच्चे, सारी चीज़ें आपके घर तक पहुंचा देंगे। और आप लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, आके हमारे फार्म पे सीख सकते हैं, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं जानकारी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ आप रुक भी सकते हैं, रुक के हम आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे, पूरी तरीके से सिखा देंगे, ताकि आपको फार्मिंग में लॉस का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जो मेन टॉपिक है फ़ायदे का, एक अंडे से कितना फ़ायदा होगा, तो दोस्तों इस विषय में बात करेंगे। थोड़ा लंबा चर्चा होगी, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ताकि हम आपको पूरा ये भी समझा दें। एक वीडियो देख लीजिए भाई, और देखिए जैसे आपको अंडे का फ़ायदा आपके अंडे के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और आपके फीड कॉस्ट के ऊपर। यानी कि जैसे आप इसको फुल लेयर फीड खिला रहे हैं किसी भी मुर्गी को, जैसे अभी आप RIR की हम बात कर रहे थे अंडे के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है। यदि आप लोग RIR की फार्मिंग कर रहे हैं और उसमें आप फुल फीडिंग करवा रहे हैं, कोई भी फीड कॉस्ट काट नहीं रहे हैं, तो एक अंडा आपको 3 रुपये से 3.5 रुपये का पड़ेगा मैक्सिमम। और उसके बाज़ार में बिक्री है इस वक्त 8 से 10 रुपये। तो किसान साथियों, यदि 3 रुपये का सामान आपका 10 रुपये का बिक रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप एक अंडे से कितना कमाई कर रहे हैं। कहने का मतलब है, एक अंडे से आप गिरी से गिरी हाल में कम से कम हम जोड़ते हैं 3 से 5 रुपये। यदि आपके पास डेली 1000 अंडे का उत्पादन हो रहा है, तो आप 5000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 5000 कमा रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि गांव में इतनी अर्निंग का स्रोत नहीं होता, आय का स्रोत नहीं होता, लोग कम कमाते हैं और खर्च भी कम होते हैं गांव में। अभी आप लोग देख सकते हैं, हमारे गाड़ी पे अंडे लोड हो चुके हैं सप्लाई के लिए, और चूजे भी लोड हो चुके हैं, गाड़ी भी निकलेगी। और रास्ते में जिस भाई को जो छोटी मोटी हैचरी लगाया है, वो हमसे अंडा लेता है, लेके बाज़ार में हैच करके बच्चा बेचता है। और जिस किसान भाई को बच्चा चाहिए, उसको हम डायरेक्ट बच्चा ही पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो ये हैचरी का सिस्टम होता है, हमारे पास हैचरियाँ भी मिलती हैं, हम बनाते हैं। अगर आप लोग हैचरी भी लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे हैचरी भी ले सकते हैं, हम लोग आपको हैचरी बना के दे देंगे। उसकी कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। तो आइए आपको पहले बॉक्स खोल के दिखाते हैं, इसमें कौन सा चूजा है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें RIR का चूजा पैक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अंडा देने वाली बहुत ही माहिर बर्ड होती है। और जैसा कि आपने बत्तख में देखा था खॉकी कैम्बल 300, उसी हिसाब से ये RIR भी उसी हिसाब से बर्ड है, जो कि साल में 300 से भी अधिक अंडा दे सकती है। दोस्तों देख सकते हैं, और हमारे पास ये RIR का चूजा लोड हो रहा है, और RIR का अंडा भी सप्लाई के लिए तैयार है मार्केट में। जिस किसी भाई का ऑर्डर है उसके पास जा रहा है। दोस्तों, आप लोग भी हमसे RIR का अंडा ले सकते हैं। हमारे पास डेली 2000 से अधिक RIR अंडे का उत्पादन है, और हम लोग सप्लाई ऑल ओवर इंडिया कर देंगे, बाई रोड बाई ट्रेन आपको आप यहाँ तक पहुँचा देंगे। डिलीवरी पूरे में हो जाएगी, जहाँ कहीं से भी होंगे आप, पूरे ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप कश्मीर से हो, चाहे इम्फाल से हो, चाहे त्रिपुरा से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से, चाहे बंगाल से, चाहे झारखंड, चाहे बिहार, चाहे जिस भी प्रदेश से होंगे, छत्तीसगढ़, कोई भी प्रदेश से हो, आपको हम आपके यहाँ तक पहुँचा देंगे। पहुँचा करके आप अंडे से चूजा निकाल के फिर मार्केट में बेच सकते हैं। ये भी एक कमाई का बढ़िया जरिया है। दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारा ये कड़कनाथ बर्ड है। इस टॉपिक पे हम चर्चा बाद में करेंगे, जो हमारे मुख्य टॉपिक चल रहे थे। नंबर 6 है जो अंडे की मार्केट कैसे करें, इस टॉपिक पे हम बताएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी कड़कनाथ की वीडियो आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट करके। देखिए, अंडे की मार्केट कैसे करें। देखिए किसान साथियों, यदि आपके पास अंडा निकल रहा है, कहने का मतलब अंडे का उत्पादन हो रहा है डेली 1000 से 500, तो हमेशा ऐसा कोशिश करिए कि जब आपका अंडे का उत्पादन स्टार्ट हो, शुरू में वो वक्त जुलाई हो या अगस्त हो, क्योंकि सामने सीजन है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप कम से कम
बस 7-8 महीने जो है सीजन में रहेंगे। जब आप कोई काम सीजन से स्टार्ट करेंगे तो आपको मार्केट ऑटोमेटिक मिल जाएगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपने नज़दीकी होम डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो भी आपका घर हो, वहाँ का जो ज़िला हो, आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि आज के समय में अंडा सबसे ज़्यादा खाने वाला सामान है। क्योंकि हमको लगता है हिंदू मुस्लिम सारे जात बिरादरी के लोग अंडे को खाते हैं, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन होता है और बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप लोग वहाँ पे मार्केट में बेच सकते हैं अंडा को। और उसके बाद नंबर आता है किसान साथियों कि जो आप यहाँ नज़दीक देखिएगा शराब के ठेके हैं, बियर बार हैं, उन सभी जगहों पे देखिएगा ठेले लगते हैं। जो बियर बार के पास जितना महंगा अंडा बिक जाएगा वो कहीं भी नहीं बिकेगा, क्योंकि उसका रीज़न होता है जब आदमी इंसान वहाँ का शराब पीने वाला या दारू पीने वाला जब 1000-500 की शराब पी सकता है, दारू पी सकता है, तो किसान साथियों आप समझ सकते हैं कि वो जाहिर सी बात है अंडा भी आपका ख़रीद लेगा। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं बियर बार या शराब के ठेके पे, जिससे आपका अंडे की मार्केटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ और आप कोशिश करिए, यदि आपको अपना अंडा महंगा बेचना है तो आप बड़े शहर की तरफ जाइए। बड़े शहर जो भी आपका हो नज़दीकी, जैसे अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो देखिए शहर में जाने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शहर के लोगों को देसी सामान खाने को नहीं मिलता है, तो वो लोग देसी आइटम खाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं और ज़्यादा रेट में ख़रीद लेते हैं, क्योंकि वो कमाई कर रहे हैं। भाई गांव में लोग नहीं खरीद पाते, वो सस्ता ढूंढते हैं आइटम सामान। तो आप लोग शहर की तरफ आपको भागना पड़ेगा। केवल अंडा आपको गांव में निकालना है, लेके शहर बेचने जाना है। इससे आपका अंडा महंगा बिकेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट तैयार होगा। तो दोस्तों ये था अंडे की मार्केटिंग का सिस्टम। उसके बाद नंबर आता है नंबर 7, तैयार देसी मुर्गा कहाँ बेचें। देखिए दोस्तों, आप जिससे चूजा लीजिए, आप उसको पहले परखिए कि वो कितने दिन से इस फार्मिंग में है, और वो हैचरी वाला है या ट्रेडर है या खुद फार्मर है। आप हमेशा कोशिश करेंगे जिसके पास खुद की हैचरी, खुद का पेरेंट बर्ड, जिसके खुद के अंडे के उत्पादन हो रहे हों, जिसकी खुद की हैचरी से निकला हुआ चूजा है, उससे लें। और वो इंसान कम से कम 5 साल पहले से काम कर रहा हो, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, वो चूजा बेचना स्टार्ट कर देते हैं और किसानों को पकड़ा के अपना प्रॉफिट कमा के हट जाते हैं। तो फिर उसके बाद किसानों को झेलना पड़ जाता है। और सबसे ज़्यादा सतर्क रहें ट्रेडर्स और यूट्यूबर्स से, क्योंकि भाई इनके पास होता कुछ नहीं है। कहने का मतलब एक यूट्यूब चैनल है, उसी को वही इनकी दुकान है, वही इनकी सब कुछ है। और उससे ये होता है कि भाई उन्होंने इधर उधर का बताया, दूसरे से चूजा लिया, 5 रुपये 4 रुपये कमाया, कमा के आपको चूजा दे दिया, आप ले लिए। और फिर क्या हुआ कि उनसे कोई मतलब नहीं, आप भी नए वो भी नए, फिर आपको अंत में लॉस का सामना करना पड़ गया। तो किसान साथियों, इस चीज़ का बहुत मुख्य ध्यान रखिए आप लोग, जो जिसके पास अनुभव हो पुराना और वो पुराना फार्मर हो, ठीक है, उससे आप लोग चूजा लीजिए। और मार्केट का सिस्टम है, देखिए अभी जैसे हमने बताया कि अगर आपको मार्केट में करनी है, जैसे आप मुर्गा पाल रहे हैं भाई, तो आप कोशिश करें मुर्गा एक बार में ना बेचें। बल्क में आप मुर्गा बेचेंगे तो आपको मुर्गा सस्ता बेचना पड़ेगा। आप कोशिश करें 10, 5, 20, 25, 50, 1, 2 ऐसे करके बेचें। रिटेल में मुर्गा बेचें तो रिटेल में मुर्गे की कीमत अधिक मिलेगी। यदि आपके पास 1000 मुर्गा है तो आप अगर 1 महीने में पूरा मुर्गा बेच रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आपको हर मुर्गे पे कम से कम 100 से 150 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग मुर्गा जो भी बेचें, आप लोग धीरे धीरे करके बेचें, एक बार में बेचने की कोशिश होलसेलर से ना करें। क्योंकि होलसेलर क्या करेगा, आपके यहाँ से माल उठाएगा, वो 10-20 रुपये केजी बढ़ा के आगे मार्केट में बेच देगा। फिर मार्केट वाला रिटेलर धीरे धीरे उसमें कम से कम 200 रुपये केजी प्लस करेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो उसके बाद आता है 8वां टॉपिक, मुर्गी को दाना कौन सा खिलाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि मुर्गियों को दाना खिलाने के लिए, यदि आप लोग अंडे के लिए फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो उसका फीडिंग शेड्यूल अलग है, फीडिंग चार्ट अलग है। और यदि आप लोग मीट के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसका फीडिंग सिस्टम सारा चीज़ अलग है। पहले हम बात करते हैं अंडे के लिए। अगर आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं, तो यदि आप लोग अंडे के लिए फार्मिंग कर रहे हैं भाई, हमने पहले बताया प्री स्टार्टर खिलाइए, स्टार्टर खिलाइए। फिर उसके बाद चिक्स क्रम आता है, दाने का नाम होता है, आप चिक्स क्रम ले सकते हैं। और उसके बाद लेयर ग्रोवर ले सकते हैं। फिर उसके बाद लेयर फेस वन आपको 4.5 महीने के बाद ही चलाना है, जब आपको आपकी बर्ड मीटिंग करने लगे या 1-2 अंडा आपको दिखने लगे। तो ये होता है फीडिंग सिस्टम। और हम फीड के टॉपिक पे बात कर रहे थे कि फीड कॉस्ट आप लोग कैसे बचा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फीड कॉस्ट बचाने का भी सिस्टम है। आप लोग इसको फ्री रेंज खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ लोकल में यदि होटल है
तो आप लोग होटल का झूठा खाना जो होता है बचा होता है वो ला के इनको दे सकते हैं, उससे फीड कॉस्ट बचा सकते हैं। आप यहाँ नज़दीक में अगर जूस की दुकान है, जूस जो होता है मौसम्बी का, गन्ने का या केले का जूस, बहुत सी चीज़ों का जूस होता है, उसका हो जूस वेस्टेज वो ला सकते हैं। और आप यहाँ नज़दीक में जो चीज़ सस्ता हो, जो चीज़ आपके यहाँ ज़्यादा भरपूर मात्रा में पैदावार होती हो, जैसे गेहूँ, धान, जौ, मक्का, कुछ भी जो होता हो आप इनको दे सकते हैं। और फ्री रेंज खोल के इनसे आप इनको चरा के भी तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो मीट के लिए होता है भाई सिस्टम इसमें फीडिंग का, आप इसको प्री स्टार्टर मतलब स्टार्टर चलता ही रहेगा और आप जो एक्स्ट्रा चीज़ खिला सकते हैं खिला दीजिए, और लास्ट में आप लोग फिनिशर खिला के मुर्गे को जैसे पंख आ जाता है, अच्छा पूँछ आ जाती है, आप लोग मार्केट में इसको बेच सकते हैं। उसके बाद हमारा 9वां टॉपिक है कम लागत में मुर्गी कैसे तैयार करें। ये टॉपिक तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि फीड कॉस्ट जब आप बचाएंगे तो कम लागत में आपकी मुर्गी कैसे तैयार होगी, वो ऑटोमेटिक ही फीड कॉस्ट कम होती चली जाएगी, लो होती चली जाएगी भाइयों। और एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, यदि आपके यहाँ अंडे का उत्पादन हो रहा है तो रात में मुर्गियों को आपको लाइट नहीं देनी है किसी कीमत पे। रात में 6 बजे या 7 बजे आप लोग लाइट बंद कर दीजिए और इनको सुबह होने दीजिए। सुबह सूरज ही देखें, सूरज की रोशनी देखें। ये लोग मुर्गा या मुर्गियाँ बल्ब की रोशनी न दें, जिससे ये लोग जब अंधेरा हो जाता है ये लोग सुकून से बैठ जाते हैं। जब इनको भरपूर नींद मिलेगी तो इनके अंडे का प्रोसेस चलेगा, लेयर बनेगी और अंडे धकाधक आपके यहाँ निकलते रहेंगे और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक टॉपिक जो और है लास्ट अपना, 1000 मुर्गी पालने में कितना खर्च होगा और कितनी लागत आती है। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप गौर से सुनिएगा, ये पूरा हम आपको एक एक चीज़ पॉइंट समझा देते हैं। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक आंकड़ा हो जाएगा कि 1000 मुर्गी पालने में आपको कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, 1000 चूजा यदि आप ले रहे हैं मार्केट से तो सोनाली का चूजा 20 से 30 रुपये के बीच में मिलता है। वो सीज़न के हिसाब से, ठंड गर्म के हिसाब से रेट अप डाउन होता है। यदि आपका एक चूजा 20 रुपये या 25 रुपये मान लेते हैं, 25,000 का चूजा मिलता है और एक चूजे को तैयार करने में हम 150 रुपये का फीड देते हैं। ठीक है, यानी कि 170 से 185 रुपये के बीच में आप एक माल तैयार कर सकते हैं। और तैयार करके कम से कम मार्केट में ये मुर्गा अगर आप 400 रुपये का बेचते हैं तो भी आपका पैसा डबल हो जाएगा महज 3.5 महीने में। तो किसान साथियों, यदि आप लोग तो फीडिंग का सिस्टम समझे हैं, पीछे क्या क्या खिला सकते हैं, तो इसको भी आप फीड कॉस्ट कम कर सकते हैं इसमें। और आपको हम बता दें कि ये जो लागत है, ये लागत सस्ते चीज़ को खिलाकर तैयार करने में आपको आएगी। यानी कि आप कह सकते हैं यदि आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप 1000 मुर्गी तैयार करके मार्केट में कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, मैंने आपको बहुत चीज़ें समझाई बताई। आशा करते हैं आप लोग को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा कि वीडियो में आपको क्या जानकारी अच्छी लगी, और एक कमेंट ये करके बताइए कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि आगे वीडियो पहुंच जाए और लोग देखें, देख के ऐसे ही आपके जैसा प्यार बनाए रहें। और हमारी फैमिली यूट्यूब की 1 लाख बहुत ही जल्द होने वाली है, जो कि बस मैं 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, तो जल्दी हैं। और सोनाली मुर्गी अंडे व मीट के लिए दोनों के लिए जानी जाती है। और जैसे आप मीट बेचना चाहते हैं तो आप इसमें मीट में मुर्गियों को बेचने के लिए आपको फीड कॉस्ट थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आपको अधिक प्रॉफिट जनरेट करना है तो आप अधिक फीड कॉस्ट करने का तरीका भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, किस किस तरीके से आप कम फीड में अच्छा बॉडी वेट गेन कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आपको फिर उसके बाद नंबर आता है 3 नंबर, मुर्गी को मीट में तैयार करने में कितनी लागत आती है। देखिए, मीट के लिए हम आपको लास्ट में बताते हैं कितनी लागत आती है, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसमें हम समझाते हुए बारी चलते हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद हमारी वीडियो में जो चौथा मुख्य विषय है, मुर्गी बाज़ार में बिकने लायक कितने दिन में हो जाती है। तो किसान साथियों, मुर्गी बाज़ार में बिकने लायक आप 3 महीने के बाद बेच सकते हैं। लेकिन देखिए, मुर्गी या मुर्गी तो आप साइड कर दीजिए, जो मुर्गा होता है वो अपनी खूबसूरती पे उसका रेट मिलता है।
जैसे बकरा आपने देखा होगा, बकरीद में लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए का बिक जाता है। उसका मेन रीज़न होता है कि उसकी खूबसूरती, इस वजह से वो इतना महंगा बिक जाता है। तो उसी हिसाब से जब आप मुर्गे को रख लेंगे अधिक समय तक, 4 महीने प्लस कर लेंगे, तो वही मुर्गा जो आपका 300 से 400 का बिक रहा था, वो मुर्गा 500 से 600 का बिक जाएगा। और हमें नहीं लगता कि कहीं भी पूरे भारत में इस वक्त देसी मुर्गे की कीमत 500 रुपये से कम होगी। यदि आप एक मुर्गा 500 रुपये का भी बेचते हैं, अगर आप